प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम की स्तुति हो। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। आइए हम देखेंगे 1 पीटर 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आप अवांछित हैं, जैसे कोई आपकी परवाह नहीं करता? कभी कभी लोग हमें नजरअंदाज कर देते हैं और कई बार हम खुद को भी कमतर समझने लगते हैं। लेकिन बाइबल एक बेहद खूबसूरत और ताकतवर बात कहती है, आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हैं। आपका परमेश्वर के पास आना कोई संयोग नहीं था, यह एक उद्देश्यपूर्ण और प्रेम भर चुनाव था। आज हम समझेंगे कि परमेश्वर के द्वारा चुना जाना क्या होता है और यह हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है। फर्स्ट पॉइंट, परमेश्वर का चुनाव व्यक्तिगत होता है। हम पढ़ा था 1 पीटर 2:9 में, ये चुनाव कोई लॉटरी नहीं है। परमेश्वर ने आपके दोष, आपकी कमजोरी और आपकी कहानी को देखकर कहा, मैं इसे चाहता हूँ। यीशु ने यूहन्ना 15:6 में कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। यह सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवित संबंध है। परमेश्वर आपकी काबिलियत का या बाहरी रूप से प्रभावित नहीं होता। जैसे उसने दाऊद को चुना, एक गुमनाम चरवाहा। जैसे उसने मूसा को चुना, जो असफल हो चुका था। जैसे उसने मरियम को चुना, एक सादा युवती, वैसे ही उसने आपको भी चुना है। सेकंड पॉइंट, चुने गए हैं एक उद्देश्य के लिए। हम पहला पद में हम पढ़ा था, उनका गुण प्रकट करने के लिए, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। परमेश्वर ने आपको केवल बैठने के लिए नहीं चुना, बल्कि उसे महिमा देने के लिए चुना है। आप है राजसी याजक, आप परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप पवित्र राष्ट्र, पाप से अलग, उद्देश्य के लिए समर्पित, उनकी नीचे प्रजा, उनकी आंखों का तारा। चुने जाने का अर्थ है कि आपका जीवन अर्थपूर्ण है और आपके पास एक उद्देश्य है। आपका अतीत आपको अयोग्य नहीं बनाता। आप सोच सकते हैं, पर मैंने बहुत गलतियां की है, क्या मैं योग्य हूं? परमेश्वर की कृपा आपके पाप से बड़ी है। पौलुस एक हत्यारा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे प्रचारक बनाया। पतरस ने यीशु को इनकार किया, फिर भी वह कलीसिया का नेता बना। उस कुएं वाली स्त्री का अतीत उलझा हुआ था, फिर भी उसने पूरे गांव को यीशु से मिला दिया। परमेश्वर आपके अतीत को आपकी परवाह पहचान नहीं बनने देता। वह आपको उठाता है, बदलता है और उपयोग करता है। फोर्थ पॉइंट,
चुना गया होना सुरक्षा देता है। जब आप जान जाता है कि आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, आपको दुनिया की अस्वीकृति डराने नहीं लगते। आपको लोगों से मान्यता की भीख मांगने की जरूरत नहीं। आपको खुद को किसी से कम समझने की जरूरत नहीं। आपको ये सवाल करने की जरूरत नहीं कि क्या मैं मायने रहता हूँ। आप प्रेम किए हैं गए हैं, आप देखे गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं। रोमियो 8:38-39 कहता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। पॉइंट 5, आप कैसे जिए जैसे चुने गए हैं। अब सवाल है, जब हम जानते हैं कि हम चुने गए हैं तो हमें कैसे जीना चाहिए। विश्वास के साथ चले, घमंड नहीं। आप राजसी हो पर आप सेवक राजा की सेवा करते हैं। विनम्रता और साहस दोनों जरूरी है। पवित्रता में चले, ये संसार की नकल मत करो। जब आप चुने गए हैं तो आपके जीवन में फर्क दिखाना चाहिए। उसके स्तुति घोषित करेंगे। यीशु ने आपको ज्योति में बुलाया है, आप दूसरों को भी उस ज्योति की ओर ले जाए। परमेश्वर ने आपको गलती से नहीं चुना। वो जानता है कि आप कौन है और फिर भी आपको प्यार करता है। उसका चुनाव आपके अतीत से नहीं बल्कि आपके भविष्य से जुड़ा है। इसलिए आज याद रखें, आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आप परमेश्वर के अपने हैं। इस सत्य में चले, इसे स्वीकार करें और दूसरों के साथ साझा करें। मे गॉड ब्लेस यू।